अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम आप अहबाब की खिदमत में सिंबल फार कानी लेकर हाजिर हुए हैं। ये सिंबल फार कानी की पहचान किस तरह का होता है और ये है सिंबल फार कानी। तो इस तरह का ये सिंबल फार कानी होता है जो कान कनी से हासिल किया जाता है। वो सिंबल फार कुछ इस तरह का होता है। तो इसकी तफसील कुछ इस तरह है कि सिंबल फार के हवाले से, क्योंकि आज हमने वीडियो इसके मुतालिक बनानी है, तो तफसील भी सिंबल फार की हम लगाते हैं। सिंबल फार एक मैदनी जहर है जो लोहे और गंधक के साथ मिला हुआ पाया जाता है। जिन कानों में पाया जाता है वहाँ के मवाद को तेज़ आंच की भट्ठी में गर्म करते हैं। चूँकि सिंबल फार बुखारत बन जाया करता है, इसलिए इसके बुखारात को मखसूस किस्म की भट्टियों में सर्द करके जमा कर लेते हैं। रंगत के लिहाज से इसकी 4 इकसाम हैं। 1 सफ़ेद, 2 जर्द, 3 सुर्ख, 4 स्याह। सफ़ेद जो बिलोरी सिंबल फार के नाम से मशहूर है, यानी यही बेहतरीन किस्म समझी जाती है। सिंबल फार सफ़ेद की एक किस्म दूधिया है जो दवा बकसरत मुश्तमिल है। सिंबल फार सफ़ेद 3 गुना पानी में और सिंबल फार दूधिया 80 गुना पानी में हल हो जाता है। जायका के एतबार से सिंबल फार की हर किस्म बेजायका है। मिकदार खुराक निस्ब से 1 चावल। मिजाज, क्योंकि इसके मिजाज में भी काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, तो मिजाज के एतबार से सिंबल फार सफ़ेद सर्द खुश्क दर्जा 4। सिंबल फार सुर्ख खुश्क गरम। सिंबल फार जर्द गरम खुश्क है। अफ़ाल के एतबार से आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला सिंबल फार खुश्क असरात का हामिल है, यानी बड़ी तेज़ी के साथ खून को कल्ब की तरफ जज़ब करना शुरू कर देता है, जिससे कल्ब व उज़लात में सुकेड़ व तेज़ी पैदा कर देता है। चूँकि दौरान खून एसाब में ज़्यादा होता है, इसलिए दिमाग व एसाब में शदीद ज़ईफ़ और तहलील पैदा करता है। जिगर में खून की कमी होकर सकून वाक़े हो जाता है। सिर्फ जर्द सिंबल फार जिगर में तहरीक व तेज़ी पैदा करता है। इसमें भी खुश्की के असरात गर्मी की निस्बत कम होते हैं। अलबत्ता सिफरा की पैदाश और इसका इज्तिमा बाकायदा जारी रहता है। खवास के एतबार से मकवी उज़लात मकवी बदन मौलिद सौदा व खून दाफ़े बलगम ज़ईफ़ुल मैदा लिक्वा वजल मुफासिल अर्कुल निसा दर्द कमर ज़ईकुल नफ्स बलगमी मुसफ़ी खून अक्काल मखरज दाफ़े हमियात। फ़ायद, चूँकि सिंबल फार बराह रास्त उज़लात व क़ल्ब को तहरीक में लाता है, इसलिए इसका अवलीन फ़ैल दिल की हरकत को बहाल करना है। उज़लात में खून जज़ब करके इन्हें तक़वियत देना इसका अदना फ़ैल है। यही वजह है कि इसे मकवी बदन और मकवी उज़लात मानते हैं। उज़लाती होने की वजह से रतूबात को खुश्क करके खून में सुर्खी पैदा करता है। मैदा व उम्मा की क़ुव्वत बास्का बहाल करके ग़िज़ा को हज़म के लिए रोकता है और इस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक इसमें कैलोस व केमोस जज़ब न हो जाएं। इन्हीं अफ़ाल व असरात की वजह से ये मकवी उम्मा व मैदा है। मुसफ़ी खून होने की वजह से जज़ाम, आतिशिक बर्स और दीगर फसाद खून से होने वाले अलामत के लिए फ़ौरी असर है। अकाल होने की वजह से फोड़े, फंसियों और जल्द की बीमारियों के लिए बैज़ मराहिम में भी शामिल किया जाता है। बवासीर के मसों को गिराने के लिए तिल्ला मुश्तमिल है। ये एक मुख्तसरन सिंबल फार की जो खवास थे और पहचान के हवाले से जो असल सिंबल फार होगा वो हुजम के एतबार से और वज़न के एतबार से
जैसे सिक्का या शीशा है, इसी एतबार से जिस तरह पारी का वज़न होता है, इसी तरह उसमें वज़न पाया जाता है, जो कि कान कनी का होगा। बाकी जब भी कोई सिंबल फार बनाएं या सिंबल फार का सिलाया करें या इसको खरल करें, जिस वक्त भी आपने खरल करना हो तो उस वक्त कोशिश ये कीजिएगा कि मास्क वगैरह पहन ले या होंठों के ऊपर, आँखों के ऊपर और नाक में हल्का शहद लगा लिया करें। इससे ये होगा कि जो खरल करने से जो इसका गुबार बनेगा, बारीक बारीक सफ़ूफ जैसे बनेगा, तो ये उड़कर नाक, आँख और मुंह में नहीं जाएगा। तो इससे इंसान महफूज रहता है ताकि इसके मज़र असरात से बचा जा सके। तो ये था मुख्तसरन सिंबल फार की डेफिनेशन जो हमने बताई आपको। तो ये कान कनी का सिंबल फार जो कान से हासिल होता है वो है असल। बाकी बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल फार मौजूद हैं और वो भी ठीक ठीक है, उनमें कोई इतना ज़्यादा नहीं कि ख़राबी हों, वो भी अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। तो असल सिंबल फार जो होगा उसको धूप के अंदर, जैसे हम धूप या रोशनी के ऊपर हम इसको देखेंगे तो ये चमकदार होगा, जिस तरह चमक होती है शंगरफ के अंदर पारे की जैसे चमक दिखाई देती है, इसी तरह सिंबल फार कानी में जो चमक नज़र आएगी तो वो समझ लें कि अच्छा और बेहतरीन है। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।